अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी ये कंप्यूटर कोर्स की थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पेंट के बारे में पढ़ा था, पेंट टूल को यूज़ किया था और उस पे अपनी कमांड बनाई थी। तो आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है रूल है और कि लोग जो टाइप करते हैं ना, वो नीचे कीबोर्ड की तरफ देख के नहीं करते, बल्कि अपनी स्क्रीन की तरफ देख के करते हैं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ ही देख के हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो उसके उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिंगर्स का नाम सीखेंगे कि जब हमें अपने फिंगर्स का नाम पता होगा तो हम इजीली टाइपिंग करना सीख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 2 दिन लगेंगे, 2 क्लासेस इसमें हमने डिवाइड किए हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक भी है। तो सबसे पहले फिंगर्स के नाम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फिंगर है जो कि है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर, ये जो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली होती है, इसको कहते हैं। इसको कुछ लोग पिंकी फिंगर भी कहते हैं, पिंकी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको लिटिल फिंगर के नाम से बोलेंगे हम इसको। उसके बाद उसके साथ ही जो फिंगर होती है उसको हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं और उसी के साथ जो फिंगर होती है उसको हम मिडिल फिंगर, और जो हमारी शहादत वाली उंगली जो होती है उसको हम लोग इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और जो हमारा अंगूठा होता है उसको हम लोग थंब कहते हैं, उसको हम थंब कहते हैं। तो ये 5 फिंगर्स हैं और 5 नाम है: थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। जैसे हम लोग करते हैं ना थम्स अप, तो वो भी हम लोग अपनी थंब फिंगर से करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं थम्स अप। तो ये सारे फिंगर्स के नाम है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी टाइपिंग का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा और हम उसको करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग इसको करते हैं। देखिए, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की, इसको हम लोग एफ पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं। जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड की बता रही हूँ, उसके बाद राइट हैंड का बताऊंगी। जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम एफ पे रखते हैं, जो मिडिल फिंगर है उसको हम डी पे रखते हैं, जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हम लोग एस पर रखते हैं, और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको हम ए पे रखते हैं। इसी तरह ये जो जी और एच है इसको स्किप करके हम लोग बाकी फिंगर्स को रखते हैं जो एज इट इज वैसे ही। अब जो है मैं अपनी स्क्रीन ऑन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे अपने फिंगर्स को रखते हैं। उसके तो ये देखें, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ और मैं अपनी वीडियो ऑन करके आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरी वीडियो ऑन हो चुकी है। इसको मैं पिन कर देती हूँ ताकि जैसे दिखे, और एक सेकेंड कि इसमें सारी जो अल्फाबेट्स हैं, सारी जो हमारी कीबोर्ड है वो दिखे अच्छे तरीके से। अब देखिए, मैं इसको आपको टाइप करके भी एक एक लेटर को टाइप करके, एक एक अल्फाबेट को टाइप करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फिंगर से क्या चीज करते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा कीबोर्ड, इससे हम लोग करेंगे, इसका यूज करेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जी और जी और एफ पे हम लोग ये अपनी इंडेक्स फिंगर्स रखेंगे। तो ये देखिए, हम अगर बाकियों को ऐसे अपनी फिंगर्स ऐसे टच करें ना, तो वो चेंज है एज कम्पेयर टू जे।
जे को अगर ऐसे करेंगे तो उसमें लास्ट में बिल्कुल एक चीज सी उभरी हुई है, तो हमें उससे भी अंदाजा हो जाता है। जी और एफ दोनों पे, इस पे हमने अपनी फिंगर रखनी है। दूसरी फिंगर हमें अपनी के, ये राइट हैंड के, जो राइट हैंड की के, फिर एल, और फिर ये कोमा। उसके बाद यहाँ इस साइड से हमने एफ पे रखनी है, तो एफ, डी, एस और ए। और ये जो हमारे थंब है, ये हमारा स्पेस देने के लिए यूज होगा। स्पेस देने के लिए ये थंब यूज होगा। अब देखें, अगर मुझे जे टाइप करना है, हम लोग सबसे पहले इस तरह इन वर्ड्स की, इन अल्फाबेट्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जे, के, एल और कोमा, जे, के, एल, कोमा, जे, के, एल, कोमा। इस तरीके से हम लोग हमारी एक लाइन की प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद है एफ, डी, एस, ए। एफ, डी, एस और ए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने पहले इस हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, उनकी हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब जो है, हम हमारी एक लाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इससे आगे भी बढ़ते हैं। तो अब जो है, हम लोग ये जो बीच में ये जो दो रह गए हैं, इसके साथ क्या करना है, इसका भी मैं भी आपको बताती हूँ। से हमने इस पे अपनी फिंगर्स रखी हैं। अब इन दोनों के लिए, जी और एच के लिए भी हम अपनी इंडेक्स फिंगर्स का यूज करेंगे। तो एच अगर हमने लिखना है तो हम अपनी राइट इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे, और जी लिखना है तो अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे। तो ये है, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो है, हमें इसके साथ ये देखें, एंटर का ऑप्शन है इस साइड पे, इसके साथ कुछ कॉमास हैं और फिर एंटर है। तो वो हमें इस लिटिल फिंगर से हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो कैप्स लॉक है, वो भी हम अपनी इस लिटिल फिंगर से करते हैं। तो अब जो है, ये देखिए, इस तरीके से हमें हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है पूरी। देखिए, फिर से देख लेते हैं। अपनी जो दो इंडेक्स फिंगर्स है, उसके बाद उसको हमने अपनी जे और एफ पे रखनी है। आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आप इसको अच्छे से आपको याद हो जाए। जे और एफ, इन पे अपनी इंडेक्स फिंगर्स को रखना है। उसके बाद डी और के, इस पे रखना है अपनी मिडल फिंगर को। एस, एल, इस पे रखनी है अपनी रिंग फिंगर। उसके बाद ए और ये कॉमा जो है, इस पे रखनी है अपनी लिटिल फिंगर। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने, और ये जो थंब है, इसको हम यूज करेंगे स्पेस के लिए, स्पेस देने के लिए हम इसको यूज करेंगे। फिर से करते हैं। जैसे मुझे जे को वो करना है, मुझे अब थॉरली मुझे याद है, मुझे अपने माइंड में याद है कि जे कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मुझे पता है जे हमारे इस इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लिखा हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली जे लिख चुका है। अब मुझे के लिखना है, ये देखिए, मैं मिडिल फिंगर पे क्लिक करूंगी, मिडिल फिंगर पे क्लिक करूंगी, तो ये देखिए, के हमने लिख लिया। अब जो है, एल है। अब हम एल को रिंग फिंगर से, हमें पता है एल को रिंग फिंगर से करते हैं। तो एल पे मैं क्लिक करूंगी, एल पे अपनी रिंग फिंगर पे क्लिक करूंगी, तो ये हमने एल लिख दिया है। अब जो है, इसके साथ ही यहाँ पर ये देखें, कुछ कॉमास का ऑप्शन है। तो हम अगर ये हमें क्लिक करना है, तो इस पे अपनी लिटिल फिंगर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, लिटिल फिंगर पे क्लिक करेंगे तो ये लिख लिया हमने। अब इस साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास एफ है। एफ जो है, मुझे अगर एफ लिखना है, तो मुझे पता है कि वो मेरी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे है, तो मैं उस पे क्लिक करूंगी, तो वो देखिए, वो लिख लिया हमने। अब जो है, मुझे पता है डी जो है
वो मेरी मिडिल फिंगर पे है, तो मैं डी पे क्लिक करूंगी और मैंने ये देखिए डी लिख लिया। उसके बाद है एस। एस जो है वो मेरे रिंग फिंगर पे है, तो मैं एस को अगर मैंने वो करना है तो मैं एस पे क्लिक करूंगी। ये अपनी इंडेक्स फिंगर पे क्लिक करूंगी, से क्लिक करूंगी तो ये देखें एस मैंने लिख लिया। अब ए है, ए को लिखना है। तो ये देखिए अब हमने इन 8 को ए एस डी एफ जे के एल और ये कोमा जो है, सेमी कॉलन जो है और कॉलन, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, कॉलन और सेमी कॉलन। तो इनको अगर हमें लिखना होगा तो हम इसको अच्छे तरीके से हमने याद करना है। ए एस डी एफ बोल बोल के हमें इसको याद करना है। ए एस डी एफ जे के एल और कॉलम कॉलन और या सेमी कॉलन। तो यहाँ पे दो दो चीजें हुई हैं, यहाँ पे कॉलन भी है सेमी कॉलन भी है। तो ये चीजें होती हैं कुछ। अब जो है अगर यहाँ पे दो लिखी हुई है जैसे, तो हमें अगर ये नीचे वाली लिखनी है, ये जो जो नीचे लिखी होती है वो बगैर, वो सिंपली हम लोग इस बटन पे क्लिक करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली है, ऊपर इसके साथ ये जो ऊपर सेमी कॉलन कॉलन है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम पहले शिफ्ट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये था कुछ हमारा एक लाइन का तरीका। और आज जो है हम इसके थोड़े से और जैसे हमने स्पेस को नहीं देखा, तो ये देखें ये जो हमारी थंब है, हमने इसको स्पेस पे रखना है और इस पे क्लिक करके ये देखें स्पेस का हम लोग वो करेंगे, स्पेस पे स्पेस देंगे हम लोग इससे, ये जो लंबी सी है ना इससे हम लोग स्पेस देंगे। जी और एच, ए एस डी एफ जे के एल कॉलन। और ये ऊपर वाली लाइन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम अगर यू लिखना, ओहो, ये अगर हम लोग यू लिखना चाहते हैं तो वो भी हमारे देखिए इंडेक्स फिंगर की ऊपर वाली लाइन में है। तो ये हमारी होम लाइन होती है, ये अबव लाइन और ये बिलो लाइन होती है। तो अगर मैं देखूं तो वो हमारी होम लाइन से अबव पे है, अबव वाली लाइन में है। तो मैं इंडेक्स फिंगर की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से मैं यू को लिखूंगी। आई लिखना है मुझे लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर से। मुझे ओ लिखना है राइट हैंड की रिंग फिंगर से। अब मुझे पी लिखना है तो वो मैं लिखूंगी राइट हैंड की लिटिल फिंगर से। तो ये होती है कुछ तरीके जिससे हम लोग ये इजीली कर सकते हैं। अब जो है हम अपनी पिछले वाली स्लाइड पे दोबारा से आते हैं और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाली स्लाइड, ये जो है ये मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी लेकिन शायद आपको सही से समझ नहीं आई होगी, तो वो मैं अब वो करूंगी इसको। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ए, जो कि देखिए हमारे फिंगर्स को कलर हुआ है। हमारी जो लिटिल फिंगर है उसको ऑरेंज कलर का हुआ है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर, ओके अभी मैं आपको एक और वो दिखाऊंगी, एक और स्लाइड दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप उसको देखें जरा एक सेकंड। तो ये देखिए, ये नहीं, ये देखें ये शो हो गई है हमारे पास। तो जो येलो कलर की जो लाइन है इसको हम लोग होम रो कहते हैं, होम रो कहते हैं हम लोग, या होम लाइन भी कह सकते हैं। वैसे ये रो की फॉर्म में है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं होम रो। इसकी जो ऊपर वाली है जो कि इन्होंने पिंक और पर्पलिश टाइप की दिखाई है, उसको हम लोग टॉप रो कहते हैं क्योंकि वो हमारी
जो होम रो है उससे अबव है, इसलिए सबसे ऊपर भी है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं टॉप रो। अब जो है नीचे वाली जो लाइन है होम रो से, उसको हम लोग कहते हैं बॉटम रो, क्योंकि वो बॉटम में है, नीचे है सबसे, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं बॉटम रो। और आप इसको अबव रो और बिलो रो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको उस वे से देखें कि वो हमारी होम रो से अबव है, तो हम उसको अबव रो भी कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि वो हमारी होम रो से बिलो है, तो हम उसको बिलो रो भी कह सकते हैं। अब आपको आई होप ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। रो का नाम भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। अब जो है वो लास्ट वाली जो स्लाइड है उस पे हम लोग अगेन चलते हैं, जो पिछली वाली थी, जो फिंगर्स वाली थी, उस पे हम लोग अगेन चलते हैं और हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिंगर्स को कुछ कलर हुए हुए, तो पहले हम अगर लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को देखें, तो सबसे पहले लिटिल फिंगर को देखते हैं। लिटिल फिंगर के ऊपर ऑरेंज हुआ है, ऑरेंज कलर हुआ है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर पे ब्लू कलर हुआ है। उसके बाद मिडल फिंगर पे येलो कलर हुआ है। उसके बाद जो हमारी वो है हमारी इंडेक्स फिंगर है, उस पे रेड कलर हुआ है। अब जो है जो राइट फिंगर है, राइट जो है हमारी राइट हैंड, उसके इंडेक्स फिंगर पे ग्रीन हुआ है और बाकी सारे कलर्स वैसे सेम ही हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो है, ये जो हमारी बाकी फिंगर्स है, इनको तो वैसे सेम ही कलर दिया है, लेकिन ये जो दो इंडेक्स फिंगर है इनको डिफरेंट कलर क्यों दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जो ये इसलिए दिया है कि अगर मैं इन दोनों को ही रेड दे देते हम लोग, तो फिर एफ भी रेड कलर का होता और जे भी रेड कलर का होता, तो ये फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमने कौन से फिंगर से क्या काम करना है। तो ये तो आपको समझ आ गया है ना कि अब हमें जो इंडेक्स फिंगर है वो हमने रखनी है अपने एफ पे, लेफ्ट हैंड की, और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसको हमने रखना है जे के ऊपर। और हम एक नोट पैड में जाते हैं, ओपन करते हैं एक नोट पैड, तो हम उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ से नोट पैड जो है वो मैं ओपन कैसे करूंगी, अपने सर्च बार में आऊंगी, यहाँ पर मैं नोट पैड लिखूंगी, ये देखें, इसको मैं ओपन करूंगी और ये इस तरह का ब्लैंक ओपन हो जाएगा। अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी अब। तो ये देखें, मैं इस तरह इसकी प्रैक्टिस करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी फिंगर्स को एफ, जैसे मैंने आपको बताया है, ASDF JKL और ये सेमीकोलन और कॉलन, इस पे रखूंगी। तो अब मुझे करना है, सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से स्टार्ट करूंगी मैं। ASADF ASDF ASDF ASDF, इस तरह मैं लिख लिख के मैं प्रैक्टिस करूंगी बार बार, ताकि मैं ये भूलूं नहीं। और ये जो दूसरी वाली है जो हमारे राइट हैंड की है, उसकी भी मैं इसी तरह प्रैक्टिस करूंगी, JKL और सेमीकोलन, JKL सेमीकोलन, JKL सेमीकोलन, इस तरह बार बार लिख के मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी ताकि ये आसानी से हो सके। और ये जो शिफ्ट वाले हैं ये मैं फिर आपको कभी बाद में बताऊंगी, ये अभी हम लोग वो नहीं करेंगे इसको। तो जो नीचे वाली रोज भी अगर हम लोग जब करेंगे, तो तब हम लोग सेमी कॉलन का भी कॉलन भी लिखेंगे,
तो इसी तरह इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, इस तरीके से बार बार हमने लिखना है। जे के एल और सेमीकोलन, जे के एल सेमीकोलन, जे के एल सेमीकोलन, इस तरीके से लिखना है। और उसी इंडेक्स फिंगर से हमने जी और एच को भी लिखना सीखा है, तो वो भी लिख लेते हैं। जी एच, जी एच, जी एच, जी एच। और आज की क्लास में हम लोगों ने टी और यू जो कि ऊपर है उसको भी हमने लिखना सीखा है। तो सॉरी, आर और यू को, तो आर और यू भी इसी तरीके से लिखेंगे, आर यू, आर यू, आर यू, आर यू। तो ये सारी चीजें हमने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार, मैं अगेन कह रही हूँ, बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीज परफेक्ट हो पाती है। आपने वो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी कोई इंसान परफेक्ट बन सकता है। तो हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर हम ये नहीं सीख पाएंगे। और अगर हमने जितना सोचना है कि हम इसको अच्छी तरीके से सीखें, तो हमने इसकी फिर से प्रैक्टिस करनी रहनी है। और इस क्लास में मैंने आपको यही सिखाना था। और जो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं बाकी अल्फाबेट्स भी सिखाऊंगी और साथ में कुछ गेम्स का भी बताऊंगी, जो कि हम खेल के हम वो कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड को भी इनहेंस कर सकते हैं। और लेकिन वो गेम्स हमें कब से खेलनी होगी, जब हम ये सारे अल्फाबेट्स को हम लिखना सीख जाएंगे। हम जुबानी इसको, वर्बली हम लोग इसको लिख पाएंगे, अपनी फिंगर्स की पोजीशन को सही रखेंगे। तो ये सारी चीजें करके ही हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।